नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह। आपका स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है आज की बहस। आज की बहस में हमारे साथ हमारे दो सहयोगी हैं, राज मिश्रा और अनमोल। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में आज की बहस में, राज और अनमोल। चलिए शुरुआत करते हैं आज के मुद्दे के साथ। मेरा पहला सवाल जो है वो पहले है राज मिश्रा से। जी राज, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि धारा 370 जो है उसका मतलब असली मतलब क्या है? हमारे व्यूअर्स को बताइए आसान शब्दों में। देखिए, अगर सामान्य शब्दों में बात करें धारा 370 की, तो धारा 370 का एक ही मतलब है। अगर हम दो पड़ोसी हैं, आप और मैं दो पड़ोसी हैं, तो आप मेरे घर बेरोक टोक बिना किसी शंका और संकोच के आ सकते हैं, लेकिन मैं आपके घर में एंटर नहीं कर सकता। ये सामान्य शब्दों में इसका मतलब है। जैसा कि मालूम हो, लगातार इस आर्टिकल को लेके बहुत सारे राजनीतिक दलों में विवाद होता रहा है। जैसे 370 धारा 370 को लेकर, क्योंकि इसमें जो क्लॉज हैं, बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं, विशेष राज्य का दर्जा देकर जो बहुत सारे ऐसे क्लॉज तैयार किए गए हैं, जो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को एक अलग पायदान पर लाकर खड़ा करता है। जैसे चाहे वो अलग झंडे की बात हो या फिर अलग संविधान की बात हो, हर एक चीज को लेकर डिफरेंट रहता है। अच्छा राज, मैंने एक इंटरव्यू देखा था जिसमें जो है अमित शाह से ही इंटरव्यू हुआ था और बड़े पत्रकार थे, उन्होंने जो है अमित शाह से एक सवाल पूछा था 370 धारा 370 के बारे में। तो उन्होंने कहा था कि जो धारा 370 है, जब भी इलेक्शंस होंगे, जब भी मोदी सरकार सत्ते में आएगी, तो इसको हटाने के बारे में जो है बात की जाएगी और हटाया जाएगा। 38 महीने हो गए और अभी तक जो है इसपे जो है अभी शुरुआत नहीं हुई है। इस पे आप कुछ हमें बताएं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो जल्द से जल्द हटाएंगे इसे। देखिए, 38 महीने तो सरकार के हो चुके हैं और मैं समझता हूँ कि 38 महीने जी 60 सालों से 60 सालों के आगे बहुत कम है। फिर भी जैसा कि अमित शाह ने, बीजेपी प्रेसिडेंट ने उस वक्त कहा था इलेक्शन के पहले, 2014 लोकसभा चुनाव के पहले, तो मैं समझता हूँ कि होगी, उनकी मंशा होगी, चूंकि सरकार उनकी है, तो अभी डिपेंड उन पे करता है कि वो 370 आर्टिकल वो आगे वो कंटिन्यू करेंगे या फिर उसे विड्रॉ कर लेंगे। हालांकि इस चीज को तो कब का उन्होंने क्लैरिफाई किया हुआ था कि जैसे ये सरकार में आएंगे तो इसे हटा देंगे, पर अब देखते हैं उनका क्या आगे क्या स्टैंड होता है। क्योंकि हमारे हिसाब से तो ये जो आर्टिकल 370 है, ये मतलब थोड़ा डिफरेंशिएट क्रिएट करता है और मैं समझता हूँ कि इसे विड्रॉ कर लेना चाहिए। अच्छा राज, सन 14 से ही जो है घाटी में जो माहौल बने हुए हैं, कभी पत्थरबाजी हो रही है, कभी जो है ये क्या कहते हैं, खून बहाए जा रहे हैं। क्या लगता है आखिर भविष्य क्या हो सकता है कश्मीर में? देखिए, कश्मीर के जो हालात हैं, मैं समझता हूँ कि धारा 370 का भी उसमें कुछ ना कुछ रोल है। और जहां तक रही बात खून खराबे की, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम कीचड़ साफ करने उतरेंगे मैदान में, तो कीचड़ हमारे पाँव में भी लगेगा, हमारे हाथों को भी लगेगा, और जाहिर सी बात है हम भी थोड़े से गंदगी से नहा उठेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो कार्यक्रम चल रहा है आतंकवादियों के सफाई का, तो इस कार्यक्रम में कहीं ना कहीं तो खून के छींटे गिरने ही हैं, वो तो गिरने ही होंगे, चाहे वो बुरहान वानी की बात हो या फिर लश्कर तैयबा का अबू दुजाना, जिसकी हाल फिलहाल में मुठभेड़ में जिसको मार गिराया गया। तो ये सब एक पूरा मतलब एक सिलसिलेवार तरीके से इसको सेटल किया गया है। अब जब वो ऐसा कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है हमारी सरकार, हमारी आवाम भी जागरूक है इस मामले में, और कहीं ना कहीं वो इस आतंक नाम के जो खतरनाक वायरस है हमारे देश में, जो एक ओर से स्पेशली बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। अच्छा राज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं हमारे साथ हमारी दूसरी सहयोगी अनमोल के पास। अनमोल, मेरा आपसे ये सवाल है कि जो है ये जो कश्मीर में जो माहौल बने हुए थे, बुरहान वानी को मारा, अभी आपने सुना होगा, पहले खबर आई थी बुरहान वानी के जो है मार गिराया सेना ने। अब वही आज अब बहुत बड़ा काउंटर हुआ है, सेना को बहुत बड़ी सफलता मिली है। आज उन्होंने जो है लश्कर तैयबा के टॉप कमांडर अबू दुजाना को जो है मार गिराया है। तो इस पे आप हमें कुछ बताएं कि मतलब क्या जो है प्रोपेगेंडा हुआ होगा? क्या लगता है आपको जो है जो हमारा जो फन है वो कुचला गया है? जी नेहा, आपने बहुत सही पकड़ा, फन तो कुचल दी गई है, लेकिन एक्चुअलिटी में देखा जाए तो पिक्चर अभी बाकी है। क्योंकि
रीढ़ की हड्डी में अगर थोड़ा फ्रैक्चर कर दिया गया है तो ये जी। फ्रैक्चर कह सकते हैं, और अभी उसे पूरी तरह तोड़ना बाकी है। जी अनमोल, क्या लगता है आज जो है टॉप कमांडर जो है लश्कर तैयबा के जो है अबू दुजाना को